मूवी की शुरुआत एक ऐसे शहर को दिखाते हुए होती है जो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। चारों तरफ सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। सड़कें सुनसान और वीरान नजर आ रही थी क्योंकि ज़ोंबी वायरस की वजह से दुनिया की आबादी ज़ोंबी में बदल चुकी थी। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिसमें वाइफ का नाम मोली था। ये अपनी गाड़ी में बैठ कर के अपनी फ्रेंड के पास एयरपोर्ट जा रही थी जो इन्हें यहाँ से मैक्सिको ले जाएगा। दरअसल मैक्सिको ये एक ऐसी जगह बची हुई थी जहाँ पर ज़ोंबी वायरस और उनका हमला अभी तक नहीं हुआ था। वो जगह ज़ोंबी से पूरी तरह से सेफ थी। अब ये दोनों बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हुए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ता सुनसान और वीरान होने के साथ साथ बहुत ज्यादा लंबा भी था। तभी अचानक से मोली की तबीयत खराब होने लगती है। इसीलिए मोली अपने हस्बैंड को एक जगह पर गाड़ी रोकने के लिए कहती है। उसका हस्बैंड गाड़ी रोक कर के मोली से कहता है कि हमें इस सुनसान जगह पर गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो गाड़ी को स्टार्ट करता है तो वो चलने का नाम तक नहीं ले रही थी। दरअसल उस गाड़ी का पिछला टायर रेत में धंस गया था। काफी कोशिश करने के बाद भी वो टायर नहीं निकलता। इससे इन्हें लगने लगता है कि अब ये दोनों इस सुनसान जगह पर फंस चुके हैं। इससे इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। इसके बाद मोली का हस्बैंड अपने उस फ्रेंड को कॉल करता है जिसके पास ये लोग जा रहे थे। लेकिन बात होने से पहले ही सिग्नल चले जाते हैं और कॉल कट हो जाती है। तभी मोली देखती है कि सामने से एक आदमी उनकी तरफ ही आ रहा है। जब ये गौर करके देखते हैं तो वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक ज़ोंबी था जो इस कपल को दूसरी दुनिया का मुसाफिर बनाने के लिए बहुत तेज स्पीड में इनकी तरफ आ रहा था। ये देख कर के मोली का हस्बैंड अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और उस ज़ोंबी को मारने के लिए उसमें से गन निकालता है। लेकिन इस दौरान उसका मोबाइल वहीं जमीन पर गिर गया था। इस चीज पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। बस वो अपनी गन उठा कर के उस ज़ोंबी पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है जिससे वो ज़ोंबी जख्मी होकर के जमीन पर ढेर हो जाता है। उसे मरा हुआ देख कर के ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि हमने एक ज़ोंबी की माँ बहन एक कर डाली। लेकिन तभी हम उस ज़ोंबी को देखते हैं जो मरा नहीं था। वो अचानक से खड़ा हो जाता है और दोबारा से इनकी तरफ बढ़ने लगता है। तब मोली का हस्बैंड उसे एक और गोली मारता है लेकिन उस ज़ोंबी को कुछ नहीं होता। अब ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में जाकर के बैठ जाते हैं। इसके बाद ये उस ज़ोंबी के यहाँ से जाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन वो ज़ोंबी इनकी गाड़ी के पास ही होता है क्योंकि वो इन्हें मारना चाहता था। ऐसे ही रात हो जाती है लेकिन वो ज़ोंबी अभी भी साइड विंडो के पास खड़ा होकर के इनको देख रहा था। मोली के हस्बैंड निक से सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि उसका मोबाइल बाहर गिर गया था और उसे इसका ध्यान नहीं रहा। अब इन्हें अगर अपनी जान बचानी है तो उस मोबाइल को कैसे भी करके हासिल करना होगा। ये गाड़ी की हेडलाइट ऑन करते हैं तो देखते हैं कि वो ज़ोंबी आसपास नहीं है। तब मोली फौरन चुपके से गाड़ी से नीचे उतरती है और उस मोबाइल तक पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि उस ज़ोंबी ने उसके हस्बैंड निक पर हमला कर दिया है। वो फौरन गाड़ी से अपने सामान को निकालती है और यहाँ से भाग जाती है। फिर जब सुबह होती है और कवरेज मिलता है तो वो निक के उस फ्रेंड को कॉल करती है जो एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहा था। मोली उसे बताती है कि हमें एयरपोर्ट पहुंचने में शायद थोड़ी देर हो जाए इसलिए तुम्हें हमारा इंतजार करना होगा। ये सुनकर के निक का फ्रेंड गुस्से से फोन को कट कर देता है और अब मोली को आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। पैदल का सफर यहाँ से लगभग 36 मील का दिखा रहा था लेकिन मोली फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वहाँ तक पहुँच कर के रहेगी। अब वो पैदल ही चलने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद वो देखती है कि कुछ प्लेन उसके ऊपर से उड़ कर के कहीं जा रहे थे। उन प्लेन को देख कर के मोली बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और सोचने लगती है कि अब एयरपोर्ट जाने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो सारे प्लेन जा चुके हैं। लेकिन फिर भी वो आगे की तरफ बढ़ रही थी। फिर जब रात होती है तो वो एक जगह आग जला कर के बैठ जाती है। यहाँ पर वो अपने बेटे को याद करते हुए नींद में सो जाती है। तभी आधी रात को अचानक से एक ज़ोंबी आता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन मोली किसी तरह से अपना सामान उठाती है और उस ज़ोंबी पर वार करके एक चट्टान के ऊपर चली जाती है। वो ज़ोंबी उस चट्टान के ऊपर नहीं चढ़ पाता। जब सुबह मोली की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो ज़ोंबी अभी भी उसके आसपास है। तब वो अपना सामान उठाती है और यहाँ से भागने लगती है।
ज़ोंबी अभी भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसके भागने की स्पीड बहुत धीरे थी, इसलिए वो मोली को नहीं पकड़ पाता। मोली पत्थर फेंक करके उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसका पीछा करता रहता है। अब ऐसे ही एक बार फिर से रात हो जाती है और मोली एक चट्टान पर बैठ कर के रात गुजारती है, क्योंकि मोली को पता चल चुका था कि ज़ोंबी स्लो होते हैं और वो चट्टान पर नहीं चढ़ पाते, इसीलिए वो यहाँ पर सेफ है। जब सुबह होती है तो उसके पास निक के फ्रेंड का कॉल आता है। वो मोली से कहता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ कल सुबह तक का टाइम है, अगर कल सुबह तक तुम एयरपोर्ट पर नहीं पहुंची तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। इसका मतलब था कि अब भी उसके पास एक मौका था कि वो यहाँ से निकल कर के अपनी जान बचा सकती थी। अब मोली एक बार फिर से अपने सफर को शुरू करती है। वो ज़ोंबी भी लगातार उसका पीछा कर रहा था। मोली का खाना और पानी भी खत्म हो चुका था, इसलिए उसकी बॉडी अब डिहाइड्रेट होने लगती है और यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। वो यहाँ पर रुक भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो रुकी तो वो ज़ोंबी उसका काम तमाम कर देगा। चलते चलते मोली बहुत ज्यादा थक जाती है और थकान की वजह से उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। तभी अचानक से सामने से रेत का एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और मोली उस ज़ोंबी के साथ इस तूफान में फंस जाती है। जब उसे होश आता है और उसकी आंखें खुलती है तो उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जो सड़क पर से गुजर रही थी। उस गाड़ी को देख कर के मोली मदद के लिए आवाज लगाती है। तब उसमें से दो आदमी निकल कर के मोली के पास आते हैं और वो सबसे पहले उसे पानी पिलाते हैं। उन दो आदमियों में एक का नाम डेड और एक का नाम जिसन था। मोली उन्हें बताती है कि कैसे भी करके उसे एयरपोर्ट तक पहुंचना है, तभी वो इस कंट्री से बाहर निकल पाएगी। ये दोनों आदमी उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। तभी मोली देखती है कि उसका बैग उसके पास नहीं है। वो उन दोनों से कहती है कि शायद मेरा बैग वहीं पर गिर गया होगा जहाँ पर मैं बेहोश पड़ी थी। वो दोनों मोली का बैग लेने के लिए जाते हैं। तभी मोली गाड़ी में एक पिता और बेटे की फोटो देखती है और फोटो में जो कैप बेटे ने पहनी हुई होती है वो इस वक्त जेसन ने पहन रखी थी और पीछे खून के निशान भी बने हुए थे। इससे मोली समझ जाती है कि ये दोनों बाप बेटे खूनी हैं। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में आकर के बैठ जाते हैं और मोली से कहते हैं कि हमें भी एयरपोर्ट जाना है, तो तुम हमें बता दो कि एयरपोर्ट कहाँ है। अब मोली को मजबूरी में उन्हें एयरपोर्ट का पता बताना पड़ता है। इसके बाद ये दोनों बाप बेटे मिलकर के मोली पर हमला कर देते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। मोली जोर जोर से चिल्ला कर के मदद मांगती है। तभी हम रेत को हिलता हुआ देखते हैं और उसमें से वही ज़ोंबी बाहर निकलता है जो कई दिनों से मोली का पीछा कर रहा था। वो ज़ोंबी अब उस तरफ आने लगता है जहाँ पर वो दोनों बाप बेटे मोली को पकड़ कर के मार रहे थे। वो ज़ोंबी डेड की गर्दन को पकड़ कर के काट लेता है। ये देख कर के जेसन गाड़ी लेकर के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन खाने पीने का एक बॉक्स वहीं पर गिर गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मोली फिर से इस बीहड़ में अकेली हो चुकी थी। तभी हम उस ज़ोंबी को देखते हैं जो फिर से मोली की तरफ आ रहा था। मोली भी कंफ्यूज हो जाती है कि उसे इस ज़ोंबी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। लेकिन सच तो ये है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि ज़ोंबी है। इसके बाद मोली उस खाने के सामान के बॉक्स को खींचने लगती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। दरअसल उसके पास एक एयरपोर्ट भी होता है जो जैशन की गाड़ी से गिरा था। इसके बाद वो उस ज़ोंबी पर भरोसा कर लेती है और वो उस पोर्ट को ज़ोंबी के गले में बांध देती है जिसमें उसने सामान भी रख दिया था। इसके बाद वो उस ज़ोंबी को अपनी कहानी सुनाने लगती है और कहती है कि मैं पहले एक बोल्ड डांसर थी, लेकिन मेरी कम उम्र में ही शादी हो गई थी और मैंने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन कम उम्र होने की वजह से मैं उस बच्चे की देखभाल करने के लायक नहीं थी, इसलिए मैंने अपने बच्चे को अपनी बड़ी बहन को दे दिया और उसी ने उसके बेटे की परवरिश की। लेकिन मैं अब भी अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। इसके बाद वो फैसला करती है कि वो इस ज़ोंबी को ट्रेन करेगी। अगर वो उसकी बात मानेगा तो वो उसे अपने साथ ले जाएगी, नहीं तो यहीं इस वीरान बीहड़ में छोड़ देगी। लेकिन जल्दी ही वो ज़ोंबी उसका कहना मानना शुरू कर देता है। इसके बाद ये दोनों चलते चलते हाईवे तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर खड़ी होकर के मोली गाड़ी का इंतजार करने लगती है ताकि जल्द से जल्द एयरपोर्ट तक पहुंच जाए। तभी उसे मिलिट्री के कुछ ट्रक आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर के वो ज़ोंबी को एक जगह छुपा देती है, क्योंकि अगर उन लोगों ने ज़ोंबी को देख लिया तो वो यहीं पर इसका काम तमाम कर देंगे। और वो खुद सड़क के बीच में आकर के खड़ी हो जाती है, जिसके बाद सोल्जर गाड़ियों से नीचे उतर कर के उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। मोली उन सोल्जर को बताती है कि मैं कोई ज़ोंबी नहीं हूँ बल्कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। तभी अचानक से वो ज़ोंबी बाहर निकल जाता है, जिसे देख कर के वो सोल्जर गोली चलाने लगते हैं। मोली उन्हें ऐसा करने
से मना करती है, लेकिन एक सोल्जर उसे गोली मार देता है, जिससे उस ज़ॉम्बी को खतरनाक गुस्सा आ जाता है। मोली उसे नॉर्मल करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच वो ज़ॉम्बी मोली की उंगली पर काट लेता है। इसका मतलब है कि अब मोली भी जल्दी ही इन्फेक्टेड हो जाएगी, लेकिन इससे पहले कि वो इन्फेक्टेड होती, वो अपनी उस उंगली को ही काट करके फेंक देती है। इसके बाद वो एक बार फिर से उस ज़ॉम्बी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देती है। वो ज़ॉम्बी भी बहुत ज्यादा थक चुका था। तभी मोली को सामने एक एयरबेस नजर आता है, जहाँ से वो इस कंट्री से बाहर निकल सकती है, और यहीं पर निक का फ्रेंड उसका इंतजार कर रहा है। वो ज़ॉम्बी इतना ज्यादा थक चुका था कि वहीं सड़क पर लेट जाता है। मोली जब देखती है कि ये ज़ॉम्बी दर्द से तड़प रहा है, इसे नासा के रॉकेट में बैठा करके ऊपर पहुंचाना होगा, तब वो एक बड़ा पत्थर उठा करके उसका काम तमाम कर देती है। इसके बाद वो यहाँ से अकेले ही आगे बढ़ती है और जल्दी ही वो निक के दोस्त के पास पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचने के बाद अब वो बड़े ही आराम से इस कंट्री से निकल सकती है और जल्दी ही मैक्सिको पहुंच जाएगी, जहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं है। लेकिन प्लेन में बैठने से पहले वो लॉस वेगस अपनी बहन को कॉल करती है, जिसके पास उसका बेटा भी है। कॉल उसका बेटा उठाता है, जो बहुत ज्यादा डरा और घबराया हुआ था। वो मोली से कहता है कि मुझे यहाँ पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि घर के बाहर चारों तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जो मुझे जान से मारना चाहते हैं। ये सुनकर के मोली बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वो समझ जाती है कि या तो उसकी बड़ी बहन इन्फेक्टेड हो गई होगी या फिर मारी गई होगी। अब वो कैसे भी करके अपने बेटे को बचाना चाहती थी, इसलिए मैक्सिको जाना कैंसिल कर देती है और किसी तरह से ज़ॉम्बी से बचते हुए गाड़ी तक पहुंच जाती है और गाड़ी को तेज स्पीड में चलाते हुए लॉस वेगस पहुंच जाती है, जहां पर उसकी बड़ी बहन रहती थी। अब वो एक वेपन हाथ में उठा करके अपनी बड़ी बहन के घर के अंदर जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन और उसका हस्बैंड मारे जा चुके हैं। जब वो अपने बेटे के रूम में जाती है तो देखती है कि उसका बेटा एक जगह पर छुपा हुआ है और बहुत ज्यादा डरा हुआ नजर आ रहा था। वो अपने बेटे को उठाती है और उसे लेकर के नीचे आती है। वहीं दरवाजे के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने बेटे से कहती है कि तुम मेरे पीछे रहना। इसके बाद वो अपने हाथ में रखे हुए वेपन से ज़ॉम्बीज पर हमला कर देती है और फिर सब कुछ ब्लैक हो जाता है और यहीं पर ये शानदार मूवी इट स्टैंड्स द सैंड्स खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।